बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 8 जुलाई साल 2019 और मंडे का दिन है। आज भी हम वही गुफ्तगू उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो ऑडियो वीडियो कैसेट एक रिलीज़ की गई मरियम बीबी की तरफ से जज अरशद मलिक साहब, उसमें नासिर भट्ट साहब के साथ बैठे हैं। तो आज मैंने इत्तेफाक से वो पूरी 52 मिनट की जो ऑडियो वीडियो है वो सुनी भी और देखी भी। और उसमें ये चीज़ तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो ऑडियो वीडियो है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वीडियो अलग है और ऑडियो अलग है। और वीडियो में भी इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना कि वाक़तन ये जो कुछ इसका नैरेटिव बयान किया जा रहा है एज़ इट इज़ कानून की ज़ुबान में वो साबित किया जा सकेगा। क्योंकि अगर आप उस 52 मिनट की वीडियो को देखें तो कहीं पे जज अरशद मलिक साहब का फेस जो है वो मेजॉरिटी वीडियो में गायब है, सिर्फ़ आवाज़ आ रही है, सिर्फ़ नासिर भट्ट साहब उसमें नुमायाँ हैं। और दूसरी जानिब जिस कैमरे से बनाई जा रही है वो सामने बैठे हैं और उसमें पहले जो है वो विस्की सर्व की गई है, जूस भी है, विस्की भी है, वो हैं गिलासों में, वो पी जा रही है, पड़ी है। और जिसने जूस पीना है वो जूस पी रहा है। फिर उसमें वो विस्की वाली ट्रे गायब होती है, यानी कि बंदा आता है किचन से, वो रख के चला जाता है। उसके बाद अगले मरहले में चाय आ जाती है और मिठाई आ जाती है। क्योंकि मैंने भी एक एक्सपर्ट से ही पूछा कि जो वीडियो में वो बॉटल्स टिन के नज़र आ रहे हैं वो क्या है, तो उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा तो है नहीं इस बारे में, विस्की के बारे में, और जो मेन ब्रांड्स हैं उनका तो आइडिया लगाया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये विस्की कहते हैं इसको। तो वो आते हैं और उसके बाद वो चाय आ जाती है, मिठाई आ जाती है, वो खाते पीते हैं। लेकिन अब उसमें ऑडियो वीडियो में यानी लिप्स आपके हिलने चाहिए, जो गुफ्तगू हो रही है वो मैच करनी है, वो बहुत ही गौर से सुनना पड़ता है। तो इससे मुझे ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो सामने बंदा बैठा है उसने अपने कफ़ में शायद इधर कैमरा वैमरा छुपाया हुआ है मोबाइल का, क्योंकि वो ओपनली तो वीडियो नहीं बनाई गई, बनाई तो गई है खामोशी से। और क्योंकि अगर वो ओपनली बनाई जाती तो फिर तो कैमरा बिल्कुल सीधा होना था और पूरा फ्रेम बनना था, एक जो प्रोफेशनल तरीके से बनता है, तो वो फ्रेम तो नहीं था, 2 शॉट सिंगल शॉट वो वाली चीज़ नहीं थी। फिर कभी छत पे कैमरा चला जाता है, जैसे ही वो अपने बाजू को हिलाता है तो वो छत की तरफ हो जाता है। अगर वो इस अंदाज से बैठा है तो पूरी छत नज़र आ रही है, फिर दोनों गायब हो जाते हैं, टेबल भी गायब हो जाता है। फिर जब वो अपना रुख तब्दील करता है तो वो सामने आ जाता है। लेकिन वो ऐसे एंगल पे बैठा है कि जज साहब का चेहरा बहुत कम नज़र आ रहा है, तो उसमें मुख्तलिफ़ क्या कहना चाहिए, कान में जैसे बातें की जाती हैं हल्की हल्की। और दूसरी जो मुझे लगता है कि जो ऑडियो है अगर है तो फिर वो नासिर भट्ट साहब के पास कोई डिवाइस थी या फिर उन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ था, उसमें वॉइस जो है वो रिकॉर्ड की जा रही थी। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं, बड़ा गौर करना पड़ता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए, कहीं नीचे हो जाता है, कहीं ऊपर हो जाती है आवाज़। तो ये चीज़ अब ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई वो तो हमें समझ आ रही है। वो ये है कि मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि SGS कोटकना केस, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को सज़ा हो गई थी और उसके बाद जस्टिस क़य्यूम मलिक और राशिद अज़ीज़ साहब की कैसेट आई, ऑडियो कैसेट, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, सेनेटर सैफुर रहमान ये उनको हदायत दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फ़ुल डोज़ होगी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब SGS कोटकना केस सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में अपील गई तो हफीज़ पीरज़ादा साहब मरहूम और पूरी भारी भरकम टीम थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, वकीलों की, फ़ारूक एच नाइक साहब,
और दूसरी जानिब थे असम ज़फ़र साहब। उन्होंने भरपूर दलाइल दिए, हफीज़ पीरज़ादा साहब ने तवील तरीन दलाइल दिए, दुनिया जहान के आइनी हवाले दिए, लेकिन उनको समझ आ रही थी कि अगर ये मेरिट पे केस लड़ा गया तो बात बन नहीं रही थी। और उनको अंदाज़ा हो गया जब कि ये मेरिट पे केस नहीं बन रहा उनका, और जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उनकी दलाइल से को बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, सेटिस्फाइड नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आखिरी 2 दिनों में फिर उन्होंने अपना कार्ड खेला और जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब और वो ऑडियो टेप्स जो थी वो सबमिट कर डाली सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने कहा जनाब ये हैं वो सबूत कि जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट भी इन केस का पीछा कर रही थी और सीनियर जज हाई कोर्ट्स के वो भी परसू कर रहे थे और इन मुकदमात का पीछा कर रहे थे। वहाँ पे उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उन ऑडियो कैसेट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा तो हुआ लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि वाक़तन जस्टिस मलिक क़य्यूम और राशिद अज़ीज़ साहब इन केसेस का पीछा कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पे वो केस रिमांड हो गया। और रिमांड बैक का मतलब है वो सज़ाएं ख़त्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया, केस ख़त्म नहीं किया क्योंकि मेरिट पे वो केस बन रहा था, वो केस ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये वापस री हेयरिंग, इसकी दोबारा हेयरिंग हो असर 9। तो वो ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद जस्टिस क़य्यूम साहब ने और जस्टिस राशिद अज़ीज़ साहब ने, सेनेटर सैफुर रहमान ने, शहबाज शरीफ ने, किसी ने भी डिनाई नहीं किया कि ये आवाज़ उनकी नहीं है या ये उनकी जो गुफ्तगू है ऑडियो टेप में ये उनकी नहीं है। और मलिक क़य्यूम साहब ने और राशिद अज़ीज़ साहब ने भी, उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे अरशाद हसन ख़ान साहब, उनसे पर्सनली भी मिले, उनके घर चैम्बर में भी मिले कि हमारे मुतालिक जो पैराग्राफ है ये हज़फ करवा दें, लेकिन वो रिव्यू में भी वो हज़फ नहीं हो सके थे और वो पैराग्राफ जजमेंट का आज भी हिस्सा हैं। जिसके बाद जस्टिस क़य्यूम साहब भी रिज़ाइन कर गए और राशिद अज़ीज़ साहब भी रिज़ाइन कर गए, क्योंकि अदरवाइज़ उनका मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आता और वो सैक होते। लेकिन इस मामले में ये जो केस है अरशद मलिक साहब का, गो के मोहतरमा मरियम बीबी का टारगेट यही है कि मेरिट पे उनका भी केस नहीं बन रहा, ये उनको पता है, ख्वाजा हारिस साहब को भी पता है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर एक चांस लिया है कि ये हम स्कैंडलाइज करके ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स, तो इस बुनियाद पे हम चांस लेंगे, क्योंकि अभी तक कोर्ट में अभी भी उन्होंने एक एविडेंस के तौर पे इसको पेश नहीं किया, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये पेश कर दिया जाएगा। और उनका टारगेट यही है कि ये एक दफ़ा रिमांड बैक हो केस, एहतसाब को मुतालबा भी कर चुकी हैं, लेकिन वो एक सियासी अंदाज में मुतालबा कर रही हैं। आना मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही है और मेरा अपना ख्याल है कि अगर सिर्फ इतना इस्टेब्लिश हो गया कि ये ऑडियो वीडियो और ये उनके जज साहब के घर का माहौल है, तो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट री हेयरिंग के लिए कह सकती है और ये दोबारा समाअत होगी मुकदमे की असर 9 और उसके बाद ये चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें एक डिफरेंट चीज़ हुई है, वो ये है कि जस्टिस क़य्यूम और राशिद अज़ीज़ साहब और शहबाज शरीफ साहब और सेनेटर सैफुर रहमान, उन्होंने किसी ने इनकार नहीं किया था, लेकिन इसमें जज अरशद मलिक साहब इनकार कर दिया। उनका ये झूठ है, फ्रॉड है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्होंने जोड़ के एक बनाने की कोशिश की है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे दी है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब यहाँ पे ये एक मामला लंबा होगा और अब होगा क्या, अब नासिर भट्ट साहब को भी आना पड़ेगा और बाकी जो लोग मौजूद थे, किचन वाला वो भी आएगा जो सर्व कर रहा था, फिर जो फ़िल्म बना रहा था वो भी आएगा, 4 लोग कमरे में मौजूद थे, वो सारे के सारे आएंगे और इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे। फिर उनका फॉरेंसिक ऑडिट होना है। फॉरेंसिक ऑडिट कैसे होता है,
ओरिजिनल आप जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस कैमरे से, जिस मोबाइल से ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है वो सबमिट करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक और डिफरेंट चीज़ है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अगर उनमें से किसी ने, उनके स्टेटमेंट्स में अगर आ गया ये सारी चीज़ें हो गई, और नासिर भट्ट साहब का मुझे नहीं लगता कि नासिर भट्ट साहब अब पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि उनका पाकिस्तान में वापस आना वो ख़ुद समझते हैं कि ये ख़तरे से खाली नहीं होगा। तो ये चीज़ें गिटमिट सी होंगी और वो सियासी नैरेटिव तो मरियम बीबी हो सकता है हासिल कर लें, सियासी फ़ायदा, लेकिन लीगल ग्राउंड और लीगल बैटल में उनको बहुत सारी चीज़ें साबित करना पड़ेंगी, क्योंकि अरशद मलिक साहब इससे इनकारी हैं। फिर अब अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूं वो ये है कि एक और इन्वेस्टिगेशन, फिर इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है, हाई कोर्ट करती है, तो फिर ये भी देखा जाएगा कि अरशद मलिक साहब क्या ये दुरुस्त है कि उन्होंने एक केस में बरी किया और एक में सज़ा दी, और इसमें अगर ये साबित हो जाता है फिर वो उनको डिक्टेशन दे रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि आप ये आर्गूमेंट्स लें। इसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं, क्योंकि अरशद मलिक साहब के पास मुकदमात लाने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब ने भरपूर दलाइल दिए थे और नायब ने भरपूर इनकार किया था, अपोज़ किया था। और अरशद मलिक साहब का जो इंतखाब है वो नवाज़ शरीफ साहब ने किया था, उनके वकला ने किया था, और वो इसलिए किया था कि अरशद मलिक साहब के मरासिम थे इनसे, और अरशद मलिक साहब एक सोशल लाइफ रखते थे, और अरशद मलिक साहब उनके बकौल, उनकी जो असेसमेंट थी कि मैनेज किया जा सकता था, लेकिन जब मुकदमात सामने आते हैं तो वो मैनेज नहीं हो सके। दोनों मुकदमात में वो रिलीफ़ नहीं दे सके जो कि वो अंदाज़ा कर रही थी शरीफ फैमिली। और नासिर भट्ट साहब और अब्दुल्ला भट्ट साहब जो क्लेम कर रहे होंगे फ़ैसले से पहले और अरशद मलिक साहब से ताल्लुक़ की बुनियाद पे कि हम इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, तो वो मैनेज नहीं कर सके। अब इनकी ताल्लुक़दारी भी है और बहुत सारी शराकतदारी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरशद मलिक साहब ने उस वक्त तो जान छुड़वा ली हो और उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये एक मफरूज़ा है कि उन्होंने कहा हो को चले मैं इस तरह फेवर कर देता हूँ, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज़ है, वो मेरा ख़्याल है अगले 72 घंटों में ऐसी चीज़ सामने आ जाएगी कि सिसलिन माफिया जो है उसके लिए मुश्किलात होंगी। वो हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।